Good morning, students. Welcome you all to the SST class. From the last two classes, we are discussing history chapter 6, that is the revolt of 1857. ठीक है, लास्ट टू क्लासेस हम हिस्ट्री का 6 चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857। किस तरह ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इंडियन ने अपनी फाइट स्टार्ट की थी, रिवोल्ट स्टार्ट किया था। ठीक है, फिर हमने इसके कुछ कॉजेज़ पढ़े थे। इकोनॉमिक कॉजेज़ के अंदर डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़, डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फेमाइंस, लैंड रिफॉर्म पॉलिसीज़ पढ़ी थी। ठीक है, फिर पॉलिटिकल कॉजेज़ डिस्कस किए थे, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़ डिस्कस किए थे। ठीक है, देन वी डिस्कस मिलिट्री कॉज, इमीडिएट कॉज मीन्स एनफील्ड राइफल्स वाला, जिसकी कार्ट्रिज काउ एंड पिग की फैट से बनी हुई थी, उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, कोर्स ऑफ द रिवोल्ट पढ़ा था, कहाँ से रिवोल्ट की स्टार्टिंग हुई थी, किस सेक्शन में। मेरठ से स्टार्ट हुआ था मंगल पांडे, जिन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था इनफील्ड राइफल को यूज़ करने और अपने सुपीरियर ऑफिसर को मार दिया था, जिसकी वजह से उन्हें हैंग कर दिया गया। उसके बाद ये रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था। ठीक है, मेरठ से। फिर हमने देखा था कहाँ ये रिवोल्ट स्प्रेड हुआ था। फर्स्ट मेरठ में, फिर दिल्ली में, फिर अवध में। ठीक है, अवध इज़ इन यूपी, फिर बिहार एंड बरेली में, फिर कानपुर में, फिर झांसी में। ठीक है, फिर हमने देखा था कुछ कॉजेज़ पढ़े थे इस रिवोल्ट के फेलियर होने के लिए। ठीक है, 5 कॉजेज़ डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। टुडे वी विल डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिवोल्ट। इस रिवोल्ट के क्या इफ़ेक्ट पड़े थे। डिस्पाइट इट्स फेलियर, द रिवोल्ट ऑफ 1857 मैनेज टू शेक द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। While the British continued to rule India after the revolt, they reviewed their policies and brought major changes in the administration of the country. No doubt ये रिवोल्ट फेल हुआ था। ठीक है, 1857 का, लेकिन जो ब्रिटिशर्स की फाउंडेशन थी, बेस था इंडिया में, बहुत ज़्यादा वीक हो गया था इस रिवोल्ट के बाद। ठीक है, ब्रिटिश ने रूल किया इंडिया में, ठीक है, आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857, लेकिन उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज किया था, काफ़ी रिव्यू किया था और काफ़ी चेंजेस लेके आए थे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस क्या था रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द डिसोल्यूशन ऑफ इंग्लिश, मतलब ब्रेक हो गई थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पहले ट्रेड के लिए सेटअप की गई थी। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने एज ए गवर्निंग बॉडी इंडिया, एक मेन गवर्निंग बॉडी थी जो इंडिया को थ्रू आउट कंट्रोल करते थे। बाय द गवर्नमेंट, एक फिर एक्ट पास हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ 1858। ठीक है, पास किया गया था। इसमें क्या था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ट्रांसफर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडिया टू द ब्रिटिश क्राउन। जो पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट सारे इंडिया को कंट्रोल कर रही थी, उन्होंने अपना कंट्रोल किसे ट्रांसफ़र कर दिया था, ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, At the Royal Darbar held at Allahabad in November 1858, the Queen Victoria issued a proclamation that outlined the main principles under which the Crown would administrate India from then now. ठीक है, एक मीटिंग हुई थी, दरबार लगा था, कहाँ पे, इलाहाबाद में। ठीक है, नवंबर 1850, वहाँ पे क्वीन विक्टोरिया ने एक प्रोक्लेमेशन, रिटन ऑर्डर आउटलाइन किया, मतलब ठीक है, इशू किया था, जिसके मेन प्रिंसिपल क्या था, किस तरह ब्रिटिश क्राउन वर्क करेगा इंडिया में उस टाइम के बाद। और फिर हम मेन फीचर्स पढ़ते हैं इस प्रोक्लेमेशंस के क्या थे। फर्स्ट था, द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल वाज अबॉलिश, दैट ऑफ द वाइसरॉय वाज इंट्रोड्यूस, लॉर्ड कैनिंग वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, इंडिया हैंसफोर्थ वाज गवर्न्ड बाय इन द नेम ऑफ द क्वीन। ठीक है, पहले ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल की पोस्ट रिजर्व होती थी इंडिया में। ठीक है, उस पोस्ट को ख़त्म कर दिया था और न्यू पोस्ट इंडिया में क्रिएट की गई थी, वो पोस्ट ऑफ वाइसरॉय। ठीक है, और फर्स्ट इंडियन वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और इंडिया को अब कौन किसके नेम से कंट्रोल किया जाएगा, इन द नेम ऑफ द क्वीन कंट्रोल करेगी, के गवर्न करेगी। फिर एक सेकेंड पॉइंट था, ए पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वुड बी क्रिएटेड which would be assisted by Council of India consisting of 15 members. Okay? एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट क्रिएट की गई थी। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स के लिए रिजर्व थी, और इसे असिस्ट कौन करेगा, इसे मतलब हेल्प कौन करेगा, ठीक, काउंसिल ऑफ इंडियन
ठीक है। काउंसिल, एक इंडियन काउंसिल कंसिस्ट करेगा जिसमें टोटल मेंबर्स कितने होंगे, 15 मेंबर्स। हाँ जी। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वुड बी कैंसल्ड एंड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन स्टॉप, ठीक है। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स की पॉलिसी थी जिसमें अडॉप्टेड सन को रूलरशिप नहीं दी जाती थी, ठीक है, ये भी कैंसल्ड, ये ख़त्म कर दी गई थी। और पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन मतलब जो ब्रिटिशर्स इंडियन स्टेट्स पे एनेक्सेशन कब्जा करते थे उसे भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया था अंडर द ब्रिटिश क्राउन। फिर नेक्स्ट है ए जनरल एमनेस्टी, ठीक है, मीन्स पार्डन वुड बी ग्रांटेड टू ऑल द रिबेल्स एक्सेप्ट दोज हु आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द किलिंग ऑफ द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। मतलब एमनेस्टी मीन्स पार्डन, माफ़ी दी जाएगी, ठीक है, उन रिबेल्स को, इंडियन पीपल को, ठीक है, जो ब्रिटिश में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको नहीं दी जाएगी जो ब्रिटिशर्स को डायरेक्टली किल कर रहे हैं, ठीक है, उन पर्सनस को नहीं दी जाएगी। रेस्ट ऑल विल बी गिवन पार्डन, ठीक है, माफ़ी दी जाएगी। ऑल द ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट बिटवीन द इंडियन प्रिंसेस एंड ईस्ट इंडिया कंपनी वुड बी ऑनर्ड एंड देयर डिग्निटी एंड राइट्स वुड बी रिस्पेक्टेड। जो भी ट्रीटीज़ या कुछ एग्रीमेंट्स हुए होते हैं इंडियन प्रिंसेस में या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वुड बी ऑनर्ड, उन्हें रिस्पेक्ट मिलेगी, ऑनर किया जाएगा, ठीक है। उन पर्सनस की जो इंडियन प्रिंसेस है उनकी बिहेवियर को, उनके राइट्स को रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। ये भी उनका मेन प्रिंसिपल था, किसका, ब्रिटिश क्राउन का। नेक्स्ट है द क्राउन वुड नॉट इंटरफेयर विद द सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स ऑफ द इंडियंस। जो क्राउन है, ठीक है, बिल्कुल ब्रिटिश क्राउन की इंडियन जो सोशल या रिलीजियस कस्टम्स हैं उनके साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा, वो अपना इंडिपेंडेंट चलेंगे, ठीक है। वो जैसे चाहे इंडियन लोग अपने कस्टम, रिलीजन, ठीक है, जिस तरह चलाना चाहते हैं चला सकते हैं, उनको पूरी फ्रीडम है। लास्ट पॉइंट है द ब्रिटिश इंडियन आर्मी वॉज रीऑर्गेनाइज्ड एक्सटेंसिवली, द नंबर ऑफ द ब्रिटिश सोल्जर्स इन द आर्मी वॉज greatly increased. The artillery was placed exclusively under the control of British, ठीक है। जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसको दोबारा रीऑर्गेनाइज किया, मतलब दोबारा क्रिएट किया गया था एक्सटेंसिवली। उसमें क्या कहते हैं, ब्रिटिश सोल्जर्स की स्ट्रेंथ थी, जो नंबर था बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया था, ठीक है। आर्टिलरी क्या होता है, जो गन्स होती हैं जो व्हील्स पे, ठीक है, बड़े बड़े टैंक्स पे होती हैं, ठीक है, उन्हें भी लेके आएंगे, ठीक है, आर्मी में, और वो किसके कंट्रोल में होंगी, ब्रिटिशर्स के। क्लियर। नाउ नेक्स्ट कम्स द पाइका अपस्ट्रीम केस स्टडी। द पाइका अपस्ट्रीम, द पाइका अपस्ट्रीम और द पाइका विद्रोह ऑफ 1817 वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड ब्रिटिश एजिटेशन, ठीक है। ये मतलब एक विद्रोह, मतलब फाइटिंग थी पाइका कहाँ है, एक वन ऑफ द रीजन दैट इज़ लोकेटेड इन उड़ीसा में है, ठीक है। इसकी फाइट कब हुई थी, 1870। ये सबसे अर्लीस्ट, ठीक है, पुरानी ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट थी, ठीक है, इंडिया में। द पाइकस फॉर्म द आर्मी ऑफ द पावरफुल गुजराती रूलर्स ऑफ द खोरदा उड़ीसा, ठीक है। पाइकस ने अपनी आर्मी क्रिएट की थी गुजराती रूलर्स, ठीक है। कहाँ के रूलर्स से, ये खोरदा उड़ीसा में, ठीक है। उन्होंने गुजराती रूलर्स की एक आर्मी बनाई थी। दे रेंडेड द मिलिट्री सर्विस टू द किंग ड्यूरिंग द वार, प्रैक्टिस फार्मिंग एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग द पीस टाइम। ये मेन फंक्शन क्या करते थे इनकी जो ये खोरदा आर्मी थी गुजराती रूलर्स की, ये मिलिट्री की सर्विस प्रोवाइड करते थे जब किंग्स फाइट कर रहे थे, ठीक है, ड्यूरिंग द वार्स, और फार्मिंग प्रैक्टिस करते थे, मतलब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। और जब पीस होता था, शांति होती थी, उस टाइम यहाँ पे पूरे रीजन में लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस करते थे। व्हेन द ब्रिटिश कंकर्ड उड़ीसा इन 1803 द गुजराती रूलर्स पुट अप एंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स ने उड़ीसा पे कंकर किया था 1803 में, ठीक है, गुजराती रूलर्स थे, उन्होंने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उसके अगेंस्ट फाइट स्टार्ट कर दी थी। हाउएवर ब्रिटिश ब्रूटली क्रश बाय इन द एनी फॉर्म ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने ब्रेवली, मतलब ब्रूटली, मतलब बुरी तरह इन्हें हरा दिया था, ठीक है, इस अपोजिशन को। उनके रिजेंटमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल कंटिन्यू टू सिमर। जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट थी ये धीरे धीरे बढ़ती चली गई। फाइनली इन 1817 द पाइकर्स रोज इन रिबेलियन। पाइकर्स ने अपनी एक फोर्स बनाई थी, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, उन्होंने फाइट की, ठीक है, फोर्स तैयार की थी अगेंस्ट द ब्रिटिश अंडर द लीडरशिप उस
फोर्स का लीडर कौन था? बख्शी जगबंधु। द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी ऑफ द किंग खोरदा, ठीक है, किंग खोरदा की कमांडर इन चीफ थे, ठीक है, बख्शी बंधु। उनके अगेंस्ट उन्होंने अपनी फोर्स तैयार की थी जो इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी, ठीक है। Soon the rebellion spread and the people from various districts took active part. धीरे धीरे ये रिबेलियन एक्सपेंड होती गई, ठीक है, फोर्स बढ़ती चली गई और जो अदर पीपल थे डिस्ट्रिक्ट्स के उन्होंने भी एक्टिवली इस फाइट में पार्टिसिपेट किया। द पाइकर्स अटैक्ड ब्रिटिश सिंबल ऑफ पावर, बर्न डाउन पुलिस स्टेशंस एंड गवर्नमेंट ऑफिसेस। पाइकर्स ने जो, ठीक है, आर्मी थी उनके ब्रिटिश के जो पावर के सिंबल्स हैं, जिस तरह कंट्रोल कर जिस पावर्स के थ्रू वो कंट्रोल कर रहे थे इंडिया को, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, उनके पुलिस स्टेशंस को, ठीक है, बर्न किया, उनके गवर्नमेंट ऑफिसेस को। द रिबेल्स गॉट सपोर्ट फ्रॉम द राजाज ऑफ नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स एंड लैंडलॉर्ड्स। जो रिबेल्स थे, जो इंडियन आर्मी, जो इंडियन फोर्सेस थी, उन्हें भी सपोर्ट मिली। कुछ राजाज थे जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के लैंडलॉर्ड्स थे वहाँ से भी, क्योंकि दे ऑल्सो वांट टू एंड द ब्रिटिश रूल, ठीक है। द peasants who were railing under the excessive high rates of the revenue demanded from the British also joined the revolt, ठीक है। जो peasants थे, पुअर फार्मर्स थे, जो टैक्सेस नहीं पे कर पा रहे थे, हैवी टैक्सेस जो ब्रिटिशर्स ने डिमांड कर रहे थे, उन्होंने भी इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया। द रिबेल कैप्चर्ड पुरी एंड डिक्लेयर्ड मुकुंदा देव टू द सन ऑफ द लास्ट गुजराती किंग एज द रूलर, ठीक है। रिबेल्स ने फिर जो इंडियन पीपल थे उन्होंने धीरे धीरे पुरी को कैप्चर कर लिया। जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में लोकेटेड है, ठीक है, उन्होंने बाद में एक रूलर डिक्लेयर किया था, ठीक है, मुकुंदा देव टू, ठीक है, हु वॉज द लास्ट सन ऑफ द गुजराती रूलर, ठीक है, ये लास्ट सन थे गुजराती किंग के, उसे अपना रूलर बनाया था। इट टुक द ब्रिटिश टू 3 months टू डिफीट द रिबेल्स, ठीक है। इससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को 3 month लगे थे इस रिबेल्स को बिल्कुल इंडिया से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। एंड क्रश द मूवमेंट, और सारी मूवमेंट जो उन्होंने इंडियंस ने स्टार्ट की थी इसे बिल्कुल ख़त्म कर दिया वंस फॉर ऑल, एकदम से, बिल्कुल कभी दोबारा ना आ पाए। हाउएवर फ्यू रिबेल्स कंटिन्यू टू फाइट एंड अंडरग्राउंड वार टिल 1819, लेकिन कुछ अभी भी रिबेल्स, कुछ पीपल थे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इनडायरेक्ट वार लड़ रहे थे, ठीक है, टिल 1819 तक, ठीक है। फिर बख्शी जगबंधु वॉज अरेस्टेड इन 1823, बख्शी जगबंधु को अरेस्ट किया गया 1825 में, ठीक है। सो विद दिस पाइका कैप्चरिंग वॉज टोटली एंडेड, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। सो विद दिस वी हैव completed the chapter The Revolt of 1857. दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। यहाँ से हमें पता लगता है कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रूल किया और इंडियंस ने कैसे उन्हें ख़त्म करने के लिए अपना रिवोल्ट फाइट स्टार्ट की थी, ठीक है। हाँ जी। सो नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, आफ्टर दैट आई विल शेयर विद यू द क्वेश्चन आंसर एंड बुक एक्सरसाइज। क्वेश्चन आंसर, you have to write the question answers in your fair notebook and complete the book exercise on the textbook. Thanks and have a nice day.